पीड़िया मुठभेड़ पर शायद सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि बीजापुर के पीड़िया में विगत दिनों सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। 10 मई 2023 को हुए इस मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी तथा इस घटना में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके संबंध में पुलिस का दावा था कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे। लेकिन घटना के बाद ग्राम पीड़िया और इतवार के ग्रामीणों का कहना है कि घटना में मारे गए सभी लोग नक्सली नहीं थे। ग्रामीणों के इस दावे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने घटना की वस्तु स्थिति जानने एक जांच दल का गठन किया था, जो मौके पर गई तथा ग्रामीणों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी इकट्ठा किया। आइए जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर दीपक बैज ने क्या कुछ कहा। जो पिछले 10 तारीख को पीड़िया में मुठभेड़ हुई, जहां पे सरकार ने 12 नक्सलियों को मारने का दावा किया था, लेकिन जस्ट उसके बाद वहां के ग्रामीणों ने, स्थानीय ग्रामीणों ने इस मुठभेड़ को उन्होंने फर्जी बताया और उन्होंने कहा कि ये घटना में निर्दोष आदिवासियों को जो जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे उनको नक्सली बताकर मारा गया। ये वहां के ग्रामीणों ने बताए। तो उसके आधार पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस घटना की जानकारी लेने के लिए, हकीकत की जानने के लिए माननीय संतराम नेताम जी के नेतृत्व में 8 सदस्यीय जांच दल का गठन किया और हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर गई 16 तारीख को। जब हमारी जांच दल उक्त घटना स्थल पर पहुंचने के लिए, शासन ने उन्हें कई बार रोकने का प्रयास किया ताकि वो घटना स्थल तक न पहुंच सके, ग्रामीणों तक न पहुंच सके और हकीकत सामने न आ सके। इसके लिए सरकार ने हमारे जांच दलों को कई बार कई जगहों पर रोकने का प्रयास किया। पीड़िया मुठभेड़ में ग्रामीणों का दावा कि सभी मारे गए लोग नक्सली नहीं थे। भी गांव वालों से वस्तुस्थिति पूछा। मुठभेड़ की हाई कोर्ट की सिटिंग जज से निगरानी में जांच हो और साथ ही आदिवासियों के जान माल की कीमत पर कोई भी कार्रवाई या समझौता कांग्रेस को मंजूर नहीं है। बीजापुर के पीड़िया में विगत दिनों सुरक्षा बलों एवं नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई थी। 10 मई 2023 को हुए इस मुठभेड़ में 12 लोगों की मौत हुई थी तथा इस घटना में 6 लोग घायल हुए थे, जिसके संबंध में पुलिस का दावा था कि मारे गए सभी लोग नक्सली थे। लेकिन घटना के बाद पीड़िया और इतवार के ग्रामीणों का कहना है कि घटना में मारे गए सभी लोग नक्सली नहीं थे। ग्रामीणों के इस दावे के बाद प्रदेश कांग्रेस ने घटना की वस्तुस्थिति जानने एवं जांच दल का गठन किया था, जो मौके पर गई तथा ग्रामीणों से बातचीत कर घटना के संबंध में जानकारी एकत्र किया। दिनांक 16/5/2024 दिन गुरुवार को जांच दल प्रातः 10 बजे बीजापुर से पीड़िया के लिए संयोजक संतराम नेताम के नेतृत्व में हमारे विधायक इंद्र साहब मंडावी जी, विक्रम मंडावी जी, जनकलाल ध्रुव जी, सावित्री मंडावी जी, रजनू नेताम जी, शंकर कुड़ियाम जी, छविंद्र कर्मा जी रवाना हुए। साथ ही पीड़ित परिवार के परिजन श्रीमती सुक्की कुंजाम, कुमारी ललिता, श्रीमती अवलम समली, बुधरूराम बारसे, श्रीमती पोदिया, श्रीमती बोदे से अलग अलग पूछताछ कर बयान दिया गया, जिन्होंने अपने बयान में बताया कि पीड़िया नक्सली मुठभेड़ में पल्लेमपल्ली निवासी बुधू ओयाम,
पालनार निवासी कल्लू पुन्नेम, ईतावार निवासी लखे कुंजाम, उंडा छोटू, उर्सा छोटू, सुक्कू ताती, चैतू कुंजाम, सुनीता कुंजाम, के जोगा बारसी, पीडिया निवासी सन्नू अवलम, भीमा ओयाम, दुल्ला तामो को पुलिस ने नक्सली बताकर मार दिए। इतावर निवासी कुमारी कुंजाम गुल्ली, कुमारी लेखा देवी कुंजाम बुद्रू एवं पीडिया निवासी ओयाम नंदू को घायल होना बताए। उन्होंने ये भी बताया गया कि मृतक मल्लेपल्ली निवासी बुदू ओयाम एवं पालनार निवासी कल्लू पुन्नेम नक्सली गतिविधियों में संगम सदस्य के रूप में कार्य करते थे। बाकी शेष मृतक व घायल किसी भी प्रकार के नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं थे। पुलिस निर्दोष आदिवासियों को नक्सली बताकर इनाम एवं प्रमोशन लेने के लिए घटना को अंजाम दिए हैं। घटना का न्यायिक जांच होना चाहिए। साथ ही घटना का संचित विवरण भी इस प्रकार है कि बीजापुर जिले के थाना गंगालूर के अति संवेदनशील गांव पीडिया व इतावार के ग्रामीण दिनांक 10/5/2024 को सुबह करीब 6 बजे पीडिया जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे। इसी बीच पुलिस गश्त करते हुए पीडिया जंगल पहुंचा। मृतक व घायल लोगों को पुलिस को देखकर भागने लगे। कुछ लोग पेड़ के ऊपर चढ़ गए। इसी दौरान पुलिस अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 12 लोगों को घटनास्थल पर ही मौत हुआ। शेष 6 लोगों का अभी भी जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। पीड़ित परिवार व ग्रामीणों के अनुसार मल्लेपल्ली निवासी बुद्धोयाम और पालनार निवासी कल्लू पुन्नेम नक्सली गतिविधियों में संगम सदस्य के रूप में कार्य करते थे। शेष मृतक व घायल कभी भी किसी भी प्रकार के नक्सली गतिविधियों में शामिल नहीं थे और न ही कोई भी उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज था। पूछताछ से ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में 2 लोगों को छोड़कर सभी मृतक व घायल लोग गांव में सामान्य जीवन यापन करते थे, जिनको पुलिस ने नक्सली बताकर फर्जी मुठभेड़ में आदिवासियों को मारा है। ग्रामीणों को शिकायत बेहद ही गंभीर और संवेदनशील है। आरोप पुलिस पर लगे हैं। आरोपों को गंभीरता को देखते हुए यह आवश्यक है कि इस मामले की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश की निगरानी में इस मुठभेड़ की जांच कराई जाए। कांग्रेस राज्य में शांति बहाली के सभी संवैधानिक और कानूनी प्रयासों में राज्य सरकार के साथ खड़ी है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी निर्दोष की हत्या नहीं होना चाहिए। बस्तर के आदिवासियों के जान माल की कीमत पर कोई भी समझौता या कार्रवाई के लिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए मंजूर नहीं है। इससे सीधा स्पष्ट और साफ है कि इस घटना को लेकर पीडिया के ग्रामीणों ने जो आरोप लगाए थे, वो आरोप सत्य साबित हुआ है और जो मारे गए 12 लोगों में 12 लोगों में 2 संगम सदस्य के रूप में नक्सलियों के साथ काम करते थे और बाकी 10 निर्दोष आदिवासी रहे, जो आज भी गांव में उनके पूरी परिवार है और गांव में उनके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। इससे साबित होता है। और साथ ही वहाँ बहुत से और लगभग 80 लोग गांव के लोग तेंदुपत्ता तोड़ने गए थे, जिसमें से 40 लोगों को नक्सली बताकर उन्हें जेल भेज दिया गया और बाकी को एनकाउंटर से मार दिया गया। और इस तरह के मार दिया गया कि कुछ लोग डर के लिए पेड़ में चढ़ गए थे, उनको उतरने तक का मौका नहीं दिया गया। नीचे से पेड़ के ऊपर गोली मारा गया, जो हमारे आदिवासी गोली लगने के बाद सीधा नीचे गिरे। मतलब इस तरह का विभत्स घटना का निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है और साथ ही कांग्रेस पार्टी मांग करती है
कि इस घटना को लेकर वर्तमान हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई बाहर आ सके और कि सरकार इस तरह के निर्दोष आदिवासियों को आने वाला समय में एनकाउंटर न करे, न उनको गोली नहीं मारा जाना चाहिए। ये इसके लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी मांग करती है।